हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वॉरियर एकेडमी के चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट हैं। तो पहले हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने कमरे की छत पर चिपके सितारों को देख रही थी। तो यहाँ पे हेमा नाम की एक लड़की है जो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी और अपने कमरे के छत छत पर जो चिपके हुए सितारे थे उसे वो देख रही थी। वह परेशान थी क्योंकि उसके कोई भी कपड़े उसे ठीक से नहीं आते थे। और हेमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसके जितने भी कपड़े थे उसे कोई भी ठीक से नहीं आ रहे थे। उसने उन्हें एक एक करके फिर से पहना, लेकिन वे या तो बहुत तंग थे या बहुत छोटे। तो हेमा ने फिर से अपने कपड़ों को एक एक करके पहना, लेकिन वो कपड़े अगर कोई या तो बहुत तंग तंग मतलब बहुत टाइट थे या बहुत छोटे थे, तो उसको कोई भी फिट नहीं आ रहा था उसको। अलमारी कपड़ों से भरी थी, फिर भी वह कोई भी नहीं पहन सकती थी। तो उसकी अलमारी जो थी वो कपड़ों से भरे हुए थे, लेकिन सब कपड़े उसके छोटे थे या टाइट थे, इसलिए वो कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकती थी। तभी उसे एक बेहतरीन विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी और वो दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गई। तो उसने देखा कि उसे कोई कपड़े नहीं आ रहे थे, तो उसे एक विचार आया, उसके दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। तो वो विचार सोच के उसकी आंखें चमक उठी और वह दौड़ के अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, उसने कहा, लेकिन केवल तब जब मैं अपने सभी पुराने कपड़े दान कर दूं। तो उसने अपनी माँ के कमरे में जाके उसकी माँ को कहा कि माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए, क्योंकि उसे तो पुराने उसके कपड़े कोई भी नहीं आ रहे थे। तो उसने कहा मुझे नए कपड़े चाहिए, लेकिन जब तक मैं अपने पुराने कपड़ों को दान ना कर दूं तब तक मुझे नहीं चाहिए। जब मैं दान कर दूंगी तब मैं नए कपड़े खरीदूंगी। तो ये एक अच्छा विचार आया था उसके मन में कि वो अपने पुराने कपड़े किसी जो जिसको ज़रूरतमंद है जो उन्हें दान कर देगी। अब और कपड़े इकट्ठा नहीं करने हैं। तो हेमा ने कहा कि अब और कपड़े इकट्ठा नहीं करने हैं। मतलब हम भी अपने लाइफ में अगर डेली लाइफ में देखते हैं तो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अपना उसको इकट्ठा करके रखते हैं और उसे हम बाद में यूज़ भी नहीं करते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम उसे जो ज़रूरतमंद है, जिसे अ, सच में ज़रूरत है किसी चीज़ की, उसको उसे दान कर दे। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उसकी बेटी सच में बहुत दयालु थी। तो उसकी माँ ने उसके विचार को सुना और वो मुस्कुराई और उसको मतलब हेमा को उन्होंने गले लगा लिया, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा विचार प्रकट किया कि वो अपने चीज़ों को दान कर देगी किसी। तो ये एक बहुत अच्छा विचार है। और उसने कहा कि उसकी बेटी बहुत दयालु है। तो हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि। तो हेमा अपने बिस्तर में क्यों लेटी थी? ऑप्शंस है, वह थकी हुई थी, उसे सितारों को देखना पसंद था, वह सोच रही थी कि क्या पहनना है, वो आलसी लड़की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह सोच रही थी कि क्या पहनना है। तो इसलिए वो सोच रही थी कि क्या पहनना है और एक एक कपड़ा पहन के वो थक गई थी, इसलिए वो बिस्तर में लेटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपने किसी भी कपड़े नहीं पहन सकी क्योंकि। तो उसने कोई भी उसका कोई भी कपड़ा उसको वो नहीं पहन सकी, क्यों? ऑप्शंस है, वे फैशनेबल नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चुनना है, उनमें से कोई भी उसे फिट नहीं आ रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई भी उसे फिट नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकट्ठा करना शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे आप लोग को इकट्ठा करने का शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो पहले आपको पता होना चाहिए इकट्ठा करने का मतलब क्या है। तो इकट्ठा करना मतलब किसी चीज को एकत्रित करना
या किसी चीज़ को एक साथ रखना, एकजुट करके रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन है एकत्रित करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना। तो इकट्ठा करना का सबसे शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा कैसी है? तो हेमा कैसी लड़की है? ऑप्शन है लालची, दानशील, स्वार्थी, कंजूस। तो लालची मतलब किसे कहते हैं? लालची मतलब जो अपनी चीज़ों को किसी को नहीं देता है, वो सिर्फ अपने आप में ही वो चीज़ें रखता है, किसी चीज़ को बांटता नहीं है। और दानशील मतलब अगर उसके पास दो बिस्किट्स है तो वो एक अपने लिए रखेगी और एक दूसरे किसी को दे देगी। ऐसे अब किसी को दान करना, जो दानी होते हैं उसको हम दानशील कहते हैं। और स्वार्थी मतलब ही ये होता है लालची जैसा, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और कंजूस मतलब वो सिर्फ दूसरों की चीज़ें लेता है, खुद की चीज़ें किसी को नहीं देता है। तो यहाँ पे लालची, स्वार्थी, कंजूस, इसका ये तीनों शब्द का अर्थ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दानशील जो है जो दान करता है। और हेमा, हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि हेमा अपने कपड़ों को दान करना चाहती थी, तो वो एक दानशील लड़की है। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पे आप लोग को दान शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शंस है देना, प्राप्त करना, वितरित करना, खर्च करना। तो दान मतलब हम किसी चीज को किसी को दान कर देते हैं या खर्च कर देते हैं। खर्च कर देना मतलब दान की तरह होता है, लेकिन वो खर्च करना, पैसे खर्च कर देना। लेकिन दान देना मतलब किसी चीज, अपने पास, आपके पास कुछ चीजें हैं वो आप किसी को दे दोगे, तो उसको हम दान कहते हैं। तो इसका उल्टा शब्द, विलोम मतलब उल्टा पूछा गया है। तो दान करना मतलब देना, तो अगर उसका उल्टा होगा मतलब लेना या प्राप्त करना, तो दान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त करना। तो हमने पैसेज क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं पैसेज में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हेमा अपने बिस्तर में लेटी हुई क्या कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने कमरे की छत पर चिपके सितारों को देख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमा क्यों परेशान थी? इसका आंसर हो जाएगा, वो परेशान थी क्योंकि उसके कोई भी कपड़े उसे ठीक से नहीं आ रहे थे। हेमा के सभी कपड़े कैसे थे या उसे क्यों नहीं आ रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने उन्हें एक एक करके फिर से पहना, लेकिन वे या तो बहुत तंग थे या बहुत छोटे, इसलिए उसे कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा के दिमाग में कौन सा विचार आया उसे जब उसके कपड़े नहीं हो रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसे एक बेहतरीन विचार आया। उसकी आंखें चमक उठी और वह दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गई। उसने माँ से कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए। उसने कहा, लेकिन केवल तब जब मैं अपने सभी पुराने कपड़े दान कर दूं। तो उसे उसका बेहतरीन विचार क्या था? उसने ये कहा कि उसकी माँ को उसने ये कहा उसे नए कपड़े चाहिए, लेकिन उसे तभी वो नए कपड़े चाहिए जब वो अपने पुराने कपड़े किसी को दान कर दे, तभी उसे नए कपड़े चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमा का विचार सुन के उसकी माँ ने उसे क्या कहा और क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हेमा का विचार सुन के उसकी माँ ने उसे अ, उसकी माँ ने मुस्कुराए और उसे गले लगाया कि बेटी सच में बहुत दयालु थी। तो उन्होंने मन ही मन में सोचा कि उनकी बेटी कितनी दयालु है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूअर्स वॉरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। हमारा डूअर्स वॉरियर एकेडमी ऐप
प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिलेंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारे साथ हमें कांटेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।